हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि गुणनखंड से क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसको जो है कि कैसे लिखना है, कैसे गुणनखंड करना है, इसको जो है कि आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो 2100 है इसकी क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए बेटा, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 के 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 में नहीं जाएंगे, जब ये दोनों साथ में लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। ओके, ये गलती मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 5 से 10 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 5 से 10, फिर हो जाएगा 2 दूना 4। उसके बाद यहाँ पे 2 5 से 10। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3। उसके बाद यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा 21। उसके बाद यहाँ पे 3 5 15। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, हो जाएगा आपका 5 से 15 और 50 25। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 7 35। उसके बाद 7 से 7 के साथ। ठीक है, अब जो ये आपके लिखे हैं इन्हीं को क्या करना है, इसी रूप में लिख देना। जैसे इसको क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ऐसा जो है कि आपको जहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 7। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 640 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आइए देखिए, ये क्वेश्चन जेनवी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। किसकी, 640 के। 640 के गुणनखंड करते हैं, 2 से इसको काटते हैं, 2 3 6 2 दूना 4 0। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, फिर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 8 16, फिर आपका 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 0 हो जाएगा। फिर आपका 2 से कटेगा, 2 दामा 20। उसके बाद आपका 2 से भी कटेगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10। उसके बाद 5 से, यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 कितने बार आया, 7। इसमें देखते हैं किसमें दिया गया है, 7 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 7, 2 आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बार आया और 1 5 भी है, जो कि इसमें गुणनखंड जब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 गुणे 2 करना है और 1 आपका 5। तो आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यदि संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। पहले सवाल को समझिए क्या कह रहा है। 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऐसे जो है कि गुणनखंड हैं। आपको उस संख्या को पता करना है जो कि 9 से भी डिवाइड हो और 7 से, यानी एक ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जिससे कि दोनों संख्या जो है कि कट जाए। ठीक है, वही जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या ये आपको पता करना है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड हम संख्या पता कर लेते हैं। उभयनिष्ठ संख्या, देखिए उभयनिष्ठ संख्या, देखिए अगर आप काटेंगे 9 7 63 और 7 नहीं के 63, यानी 9 और 7 से ये जो संख्या आपकी ऐसी संख्या है 9 और 7, यानी 9 और 7 दोनों से क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, यानी भाग करेंगे तो कट जाएगी।
ठीक है। उभयनिष्ठ का ही मतलब यही होता है कि इन दोनों से वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, हमको ये पता हो गई। उसके बाद ये कह रहा है ये संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। अब उस संख्या को पता करना है 1200 और 1300 के बीच का है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 63 से जो है कि क्या करेंगे 1300 को भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 63 से 1300 को भाग करेंगे तो 63 दूना हो जाएगा आपका 126। ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बच जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 बचेगा। ठीक है, बचेगा 1 0, यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 1300 जो शेष बचा है इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिससे भाग माइनस करेंगे कितना बचेगा 10 से 4 जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको 1260 यानी कि ये जो है कि संख्या क्या होगी 1260। ओके, यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, तो 1260 आपका ऑप्शन किसमें दिए गए हैं 1260 आपका नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बेटा अगला क्वेश्चन है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बेटा गुणज जब आपसे पूछे तो गुणज क्या होते हैं आपको बहुत ही आसान है। देखिए बेटा कोई भी गुणज पूछे 6 के पूछे 3 के पूछे 5 के पूछे किसी भी संख्या के गुणज पूछे तो गुणज क्या होता है गुणज उसका जो है कि आप जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो वही उसकी गुणज होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग तो यहाँ पे 6 के प्रथम 5 गुणज 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिरी 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 पंचे हो जाएगा 30। ओके, देखिए प्रथम जो है कि सॉरी 4 गुणज यहाँ पे पूछा तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 जब इनको योग करेंगे तो योग करने पे आपका कितना आ जाएगा 60, यानी 60 जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक है, यानी कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे उनका योग कर लेंगे तो 6 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे 6 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे हो जाएगा 30। ओके, यानी 1 2 3 4 5। ओके, यही इसके गुणज है और इनका क्या करना है योग करना। तो हमने यहाँ से योग यहीं पे लिख लिया है। ठीक है, यानी योग करने के लिए प्लस के चिन्ह यहाँ पे लगा लिया है। अब जब इनका योग करेंगे 6 12 18 24 30 इनको जब योग करेंगे तो योग करने पे आपका आंसर कितना आएगा 90। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालेंगे पहले। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए ये आपके 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग यहाँ हमने निकाल लिया है। ठीक है, 6 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे 6 12 18 24 36 उनका योग करेंगे तो आएगा 90। आगे क्या कह रहा है आपको वैसे प्रोसेस करना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है दहाई तथा इकाई के स्थान। देखिए ये इकाई होती है ये आपकी दहाई होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा दहाई तथा इकाई के स्थान, ये इकाई एक दहाई। इकाई स्थान पे अंकों का अंतर तो ये आपका दहाई हो गया और ये आपका 0 जो है कि इसकी क्या हो गई इकाई हो गई। इसका अंतर इन्होंने कहा तो 9 से 0 जाएगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो इसका अंतर कितना होगा 9, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे 13 के 7 गुणज लिखेंगे। कितने 13 के 7 गुणज। 13 के 7 गुणज जो है कि कौन से होंगे क्या करेंगे यहाँ पे 13 का हम क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 13 योग करना तो यहीं से हम योग कर लेते 13 13 13 दूनी 26 13 39 13 चौको 52 13 पचे 65
तिरछंग 78 और 13 91। ओके, ये हो गया। यहाँ पे योग करना, अब इनका योग करेंगे। आइए यहाँ पे योग करते हैं, तो जब इनको योग करेंगे तो योग करने पे आएगा 364। कितना आएगा? 364। ओके, अब यहाँ पे लगभग इन्होंने कहा किसके निकटतम है, तो 364 नज़दीक, इसके बाद 365 आएगा, 360 आपका बहुत ही कम है, तो इसके लगभग नज़दीक कौन सी संख्या है, यानी कि 365। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 30 के गुणनखंड हैं। ठीक है, जैसा आपके ऑप्शन होंगे वैसे हमें जो है कि आंसर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 के गुणनखंड हैं, तो देखिए 30 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहले यहाँ पे 30 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कौन कौन सी फैक्टर करें करके निकालते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 15 आएगा, फिर क्या करते, 3 से कटेगा, 3 पछे 15 आएगा, उसके बाद फिर 5 से काटते हैं। ठीक है, 5। देखिए यहाँ से अगर हम पता करेंगे तो ये जो आपकी संख्या पहले क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद किससे कटी है, 2 से कटा, उसके बाद 3 से कटा, फिर 5 से कटा। ठीक है, ये संख्या जो है कि आपको दिख रही होंगी किसकी संख्या से कटी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ से पता अगर करते हैं तो 1 से भी आपका 30 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद आपका 5 से, फिर उसके बाद 10 से भी आपका कटेगा, क्योंकि 10 से 30 होता है। ठीक है, जिस संख्या से कटेगी 10 से भी कटेगी, उसके बाद आपका 15 से भी कटेगा, क्योंकि 15 दूनी 30 भी होता। ठीक है, इन संख्याओं से जो है कि आपका उसके बाद 6 से भी कटेगा, क्योंकि 6 पंचे 30 भी होता है। ठीक है, ये संख्याएं, तो अब आप इसमें से पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी से अगर पता करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से। ठीक है, 30 से 31, 30 से भी कट जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 से कम तथा 7 की गुणज वह संख्या ज्ञात करें जिससे 3 अभाज्य गुणनखंड है। यदि इसमें क्या क्या शर्तें हैं, शर्तें ये कह रहा है 50 से कम होनी चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, चूंकि 14 बहुत ही कम है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, 7 का गुणज, तो ये 7 का तो गुणज है, लेकिन 50 से बहुत ही कम है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद 7 की गुणज, देखिए 42 जो है कि आप अगर चेक करेंगे तो 42 7 का जो है कि गुणज भी है और आप 50 से कम है। ठीक है, उसके बाद जिसके 3 से अभाज्य गुणनखंड, यानी 3 से ये कट भी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ 42 लिखेंगे, 42 7 6 42 7 के जो है कि गुणज भी है। उसके बाद अगर इसको हम 3 से काटेंगे, यानी 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 से ये कट भी जाएगी। 3 जो है 3 का जो है कि क्या है, अभाज्य गुणनखंड भी है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन आपका बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर अगला चेक करेंगे, देखिए 7, देखिए 7 7 49, ठीक है 50 से कम तो है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, देखिए 7 7 49, 7 का तो गुणज है, 50 से कम भी है, लेकिन अगर आगे चेक करेंगे 3 का क्या जो है कि ये अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 से 49 आपका कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत है, ये तो आपके ऐसे भी 50 से अधिक है, तो ये तो ऐसे भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 तथा 15 की सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना है तब आपको जवाब देना। ठीक है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? सर्वनिष्ठ गुणनखंड वो होता है कि इन दोनों संख्याओं के ऐसे गुणनखंड आपको ढूंढना है जो कि दोनों संख्याएं उसी संख्या से डिवाइड हो, यानी दोनों संख्या उसी से कटे। जैसे आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपका एक तो सब में कॉमन है, सर्वनिष्ठ आपका तो एक हो ही सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए अगर दो वाले इसमें से 2 काटेंगे, 2 6 12, लेकिन 15 आपका नहीं कटेगा, तो इसलिए ये इसका नहीं होगा, यहीं से आपका ऑप्शन गलत होगा। उसी तरह आप इसमें देखेंगे तो अगर ये एक तो कट जाएगा, 3 से तो 3 4 12, 3 5 15 कट जाएगा, 15 से तो ये आपका 15 कटेगा, लेकिन क्या 12 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें से देखेंगे तो एक तो कटेगा, 12 कटेगा, उसके बाद अगला जो है 15, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर चेक करेंगे तो ये देखिए
अगर 1 से 12 और दोनों का, तो ये आपके सर्वनिष्ठ गुणनखंड। 3 ऐसी संख्या जो कि 12 से भी कटेगी और 15 से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा।